6 मार्च 2025 राख बुधवार के बाद का बृहस्पतिवार। अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 से 20। मूसा ने लोगों से कहा, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं हैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे तो जीवित रहोगे। तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अपने अधिकार करने जा रहे हो उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। परंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाएगा, यदि तुम नहीं सुनोगे और अन्य देवताओं की आराधना तथा सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगे, तो मैं आज तुम लोगों से यह कह देता हूँ कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे और यरदन नदी पार कर उस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, तुम वहाँ बहुत समय तक नहीं रहने पाओगे। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सकें। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो। इसी में तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की थी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं सुनता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है और रात दिन उसका मनन चिंतन करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है और जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते। वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश रहते हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। जय घोष। प्रभु कहते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 22 से 25। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद यीशु ने सबों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे, या सर्वनाश करे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज की दोनों पाठों पर हम मन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे ब्रदर तमिल अर्सन के द्वारा। और वो बताते हैं, ख्रिस्ती जीवन सांसारिक सुखों और स्वर्गीय आनंद के बीच एक संघर्ष है। जीवन में हमें अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमें सही चुनाव करने की आवश्यकता होती है। सही चुनाव हमें जीवन और समृद्धि की ओर ले जाते हैं, जबकि गलत चुनाव विनाश और मृत्यु की ओर। आज के पहले पाठ में ईश्वर हमें अच्छाई और बुराई, जीवन और मृत्यु, आशीर्वाद और श्राप के बीच परख कर सही चुनाव करने के लिए एक बड़ी चुनौती देते हैं। वे आगे दूसरों को प्रेम करने, उनकी वाणी को सुनने और उनके साथ जुड़े रहने के द्वारा जीवन को चुनने का आह्वान करते हैं। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन और उनसे प्रेम करना हमारे लिए जीवन का स्रोत है। आज का सुसमाचार भी हमें इसी संदेश को प्रतिध्वनित करता है। जीवन को प्राप्त करने के लिए अपने दैनिक क्रूस को उठाना आवश्यक है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अपनी पीड़ा, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बताते हुए सच्चे शिष्यत्व की एक गहरी सीख देते हैं।
एक सच्चा शिष्य वह है जो मसीह का निकटता से अनुसरण करता है, उसकी आज्ञाओं का सच्चे मन से पालन करता है, उसके मार्ग पर चलता है और प्रतिदिन अपने क्रूस को साहसपूर्वक उठाता है। जीवन के संघर्ष को हमें भारी बोझ के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक सार्थक जीवन जीने का साधन है। सार्थक जीवन जीने का साधन है, क्योंकि प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। हमें स्वयं से पूछने की आवश्यकता है, हमारे लिए जीवन का अर्थ क्या है? क्या यह केवल सांसारिक जीवन है जो भौतिक सुखों की खोज में रहता है और दुखों से बचने का प्रयास करता है, या यह अनंत जीवन है जो स्वर्गीय आनंद की ओर उन्मुख है और बलिदान और कष्ट के मार्ग को अपनाने की मांग करता है? इस 40 काल के दौरान आइए हम आत्ममंथन करें और जीवन की प्राथमिकताओं को सही दिशा दें और सच्चे शिष्य बनने के लिए अपने पद को समर्पित करें।